चलिए तो प्रश्नावली 3.1 के छठे नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। छठे नंबर में प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, और तीसरा प्रश्न इसी में समपाती रेखाएं हों। मतलब हमारे पास एक समीकरण दे दिया गया है और दूसरा समीकरण हम खुद लिखेंगे जो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, या समांतर होनी चाहिए या समपाती होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं कि प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए सबसे पहले जो पहला समीकरण है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0, ये तो समीकरण पहला है। अब हमें इस प्रकार का समीकरण बनाना होगा जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यही तो होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं का कंडीशन। तो हम अगर किसी प्रकार से इसे लिख लें, जैसे लिख सकते हैं 3x + 2y और -5 = 0 लिख दें और समीकरण सेकंड दे दें, तो यहाँ से आप पाते हैं कि a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/3 और b1/b2 हो जाएगा 3/2। और इस प्रकार a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगे अगर इस प्रकार से लिख दें। अब देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न को। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि रेखाएं समांतर होना चाहिए। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में ये कह रहा है कि रेखाएं समांतर हो और पहला समीकरण दे दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये समीकरण पहला है। अब समांतर तब होता है जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी रेखाएं समांतर हो जाती है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो एक समीकरण लिखते हैं जिसमें हम अगर ऐसा लिखते हैं 4x + 6y और -10 लिख दें बराबर 0, तो ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अपने मन से लिख रहे हैं। अब देखते हैं a1/a2 2/4 काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 यहाँ से 3 और यहाँ से प्लस का 6 काटेंगे तो 3 से एक बार में, 3 से दो बार में, तो 1/2 b1/b2 ही आ चुका है। और c1/c2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8/-10, माइनस से माइनस कटता, हम 2 से काटेंगे तो 4 बार में और इसे 5 बार में, यानी 4/5। यानी कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः यह समांतर रेखा होगा। अब आइए तीसरे कंडीशन को देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखा तब होती है जब पहले रेखा पर दूसरे रेखा एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाए, यानी एक ही रेखा पर दूसरा रेखा आ जाए, तो हम वो होता है समपाती रेखा। तो तीसरा नंबर समपाती होने के लिए सबसे पहले मेरा पहला समीकरण दे दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1। तो समपाती है होने के लिए कंडीशन चाहिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। तो हम लिखते हैं, यदि हम यहाँ पर लिख दें 4x + 6y - 16 = 0 और यह समीकरण 2 मान लें, तो हम पाते हैं कि a1/a2 का मान हो जाएगा 2/4, काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और b1/b2 का मान हो जाएगा 3/6, काटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 -8/-16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8 है, 8 दूना 16, यानी यह भी 1/2। तो a1/a2 बराबर आ चुका है b1/b2 बराबर हो चुका है c1/c2। तो इस कंडीशन में ये किस प्रकार का रेखा होगा, तो ये हो जाएगा समपाती रेखा। समपाती रेखा। तो यह सवाल बन चुका है। अब देखते हैं अगले नंबर के प्रश्न को। ये आइए 7वें नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है ये। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरणों x + y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कह रहा है सबसे पहले इसका ग्राफ खींचना। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला x + y और एक को उधर भेज दें
तो +1 बराबर के उधर जाएगा तो -1 समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 3x + 2y, और 12 जो है इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यह है समीकरण 2 हमारे पास। अब सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास निर्देशांक चाहिए, और इसके लिए भी बना लेंगे x और y, इसमें भी x और y। यदि यहाँ पर हम x का मान 0 ले लें, हम अगर 0 तो -y बराबर -1 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान 1 आ जाएगा। यानी हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 1 आ जाता है। इसी प्रकार हम y का मान यदि 0 ले लें तो x माइनस के 0 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यानी हम y का मान यदि 0 लें तो x का मान माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि पहले समीकरण का तो हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब दूसरे समीकरण का करते हैं। दूसरे समीकरण का करने के लिए हम देखते हैं इसमें क्या रखा जा सकता है। यदि हम x का मान 0 रख दें, x के स्थान पर 0, तो 3 × 0 प्लस के 2y बराबर 12। अब 0 से इसे गुना किया जाएगा तो 0 ही होगा, प्लस 2y बराबर 12, तो 2y बराबर हो जाएगा यह 12, और y बराबर हो जाएगा 12/2, क्योंकि ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा बटा में, 2 छाके 12। यानी हम x 0 ले रहे हैं तो y 6 आ जा रहा है। अब देखते हैं ये अगर 0 ले लिया जाए, y को 0 ले लिया जाए तो क्या होता है, तो 3x + 2 × 0 बराबर 12, तो 3x + 0 बराबर 12। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर के 12, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 इधर गुना में इधर आएगा 12 बटे में आ जाएगा, 3 3 चौका 12। तो यानी कि हम x का मान, यदि यहाँ पर y का मान 0 ले रहे हैं तो x का मान 4 आ जा रहा है। अब आइए, अब हमारे पास निर्देशांक आ चुका है, अब हम ग्राफ खींचते हैं। तो हमने ग्राफ कॉपी ले लिया है, और अब देखते हैं कि सबसे पहले ये है हमारे पास ग्राफ कॉपी। हमने पहले से ही निर्देशांक ग्राफ कॉपी पर x अक्ष और y अक्ष खींच रखा है। आप देख सकते हैं ये x अक्ष है, ये नेगेटिव x अक्ष है, यानी माइनस का इधर लिखेंगे, ये y अक्ष है, और ये प्लस का y अक्ष है। अब सबसे पहले समीकरण का निर्देशांक देखते हैं। तो पहले समीकरण में है x में 0 चलना है, y में 1 चलना है, यानी x में 0 चलना है, y में 1 चलना है, तो यहाँ चलें, यानी y में 1 चलेंगे, x में 0 चलेंगे, तो यह 0,1। दूसरा देखें तो -1, यानी x में -1 चलना है, y में 0 चलना है, तो x में -1 चलना है। देखते हैं x में ये रहा -1,0, यानी कि यहाँ -1 चलना है, y में 0 चलना है, तो ये चल लिए। अब इन दोनों को मिला लेंगे स्केल की सहायता से, और बहुत सटीकता से हमें मिलाना है ताकि गड़बड़ ना हो। अब हम दूसरे समीकरण का जो निर्देशांक है उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो 0 और 6 है, यानी x में 0 चलना है, y में 6 चलना है। तो x में 0 चलना है, y में 6 चलना है, तो ये है 6। तो x में 0, x में नहीं चलना है और सिर्फ y में चलना है। इसका मतलब हुआ कि ये रहा x में 0 और y में 6। और फिर x में 4 चलना है तो y में 0 चलना है, यानी x में सिर्फ चलेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर चलेंगे। x में 4 चलना है तो y में 0 चलना है। अब इन दोनों को भी मिला लेंगे। अब हमारे पास निर्देशांक हम दोनों तरफ चिन्हित कर चुके हैं, तो हम अब यहाँ पर इसका मिलान कर देंगे। कर लिए मिलान। अब दोनों मिलान करने के बाद कह रहा है सबसे पहले इस त्रिभुज के निर्देशांकों को लिखने। तो पहला तो है -1,0, दूसरा यहाँ पर हम देखें तो x में 2 चला हुआ है और y में 3 चला हुआ है, और तीसरा है 4,0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात करने कह रहा है। देख सकते हैं त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास निर्देशांक आ चुका है, और उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम सबसे पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। पहला है, यदि हम इसको a मान लें, इसे b मान लें और इसे c मान लें, तो पहला निर्देशांक है a -1,0, दूसरा है b 2,3, और तीसरा है c 4,0। आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि त्रिभुज तो इधर भी बन रहा है, तो ये क्यों नहीं लिए। ये इसलिए नहीं लिए कि सवाल में स्पष्ट कह दिया गया है कि जो x अक्ष के साथ बनता हो, तो x अक्ष यही है ना, इसके साथ जो त्रिभुज बन रहा हो उसके निर्देशांक लिखने हैं। और इसे कह रहा है छायांकित करने, तो हम इसे छायांकित भी कर देते हैं। छायांकित करने के लिए ये हम ऐसे कर देंगे, तो इसे हम पूरे छायांकित कर देंगे। डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, आप इसी प्रकार कर सकते हैं।
आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है, आपको ब्लैक या ब्लू या पेंसिल का प्रयोग करना है, आप रेड पेन नहीं कर सकते यूज़। तो हमारा यह सवाल बन चुका है।